हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था दैट इज अबाउट वी हैव लर्न अबाउट इज अपर फंक्शन। लास्ट हमारा ये फंक्शन था। सो नेक्स्ट इसमें हम आज से कवर करने वाले हैं दैट इज अवर नेक्स्ट फंक्शन दैट इज नंबर 12। स्टार्ट फ्रॉम द लोअर मैथड। और अगर आपने पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो मेक श्योर पहले वाला लेक्चर देखें, जिससे कि आपको जो प्रीवियस हमारे फंक्शंस हैं उनके बारे में आपको और अच्छे समझ में आ जाए। ओके, वेट अ सेकेंड। चलो, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि तो मैं ऐसे ही मस्त मस्त इंटरेस्टिंग से लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे। अभी द लोअर मेथड करता क्या है भाई, दैट इज इट रिटर्न्स अ कॉपी। क्या करेगा, ये बात ध्यान रख लेना, इट रिटर्न्स अ कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग दैट इज कन्वर्टेड टू लोअर केस। क्या करेगा, ये आपकी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करेगा। अब इसका सिंटैक्स क्या यूज करने का समझ लो, दैट इज वी हैव द सिंटैक्स हियर, स्ट्रिंग डॉट लोअर लगा देना है। क्या लगा देना है, स्ट्रिंग डॉट लोअर। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक स्ट्रिंग है दैट इज हैविंग एस, दैट इज HEL हेलो। ओके, और मैंने अगर इसको लिखा दैट इज एस डॉट लोअर, तो ये बेसिकली क्या करेगा, दिस विल डू HELLO। ये आपके सभी कैरेक्टर्स को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। ओके, बात समझ में आई। चलो, नेक्स्ट वी हैव दैट इज योर नंबर 13, द अपर मेथड। अगर लोअर मेथड आपका लोअर केस में कन्वर्ट करता है तो बेटा अपर मेथड क्या करेगा भैया, ऑब्वियस सी बात, हमको लग रहा है कि अपर मेथड ये हमारा अपर केस में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, क्या करेगा ये, इट विल कन्वर्ट टू द अपर केस। सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स इसका सिमिलर रहेगा, दैट इज स्ट्रिंग डॉट अपर। एग्जाम्पल समझ लो, फॉर एग्जाम्पल दैट इज एस इज इक्वल्स टू हेलो, वही स्ट्रिंग कंसीडर कर रहा हूं मैं। इफ आई राइट एस डॉट अपर तो क्या होगा, दिस विल रिटर्न यू HELLO। सारे कैरेक्टर्स आपके क्या करेगा, ये अपर केस में कन्वर्ट करके आपको रिटर्न कर देगा। समझ गए, हाँ भैया सब समझ गया मैं, बहुत बढ़िया। चलो, नेक्स्ट वी हैव द फंक्शन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 में भी ये पूछा जाता है, एक दो बार पूछा गया है, दैट इज L स्ट्रिप, R स्ट्रिप एंड स्ट्रिप मैथड्स। इसमें देखो क्या करना है, इसमें ये तीन फंक्शंस हैं, ये करेंगे बेसिकली। एल स्ट्रिप क्या करेगा, देखो एल स्ट्रिप इट रिटर्न्स अ कॉपी ऑफ स्ट्रिंग। क्या करता है, इट रिटर्न्स अ कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग विद लीडिंग वाइट स्पेसेस रिमूव्ड। इसका मतलब क्या है समझ लो, स्पेसेस रिमूव्ड, दैट इज, इसका मतलब है भाई कि लेफ्ट मोस्ट साइड से, किधर से, लेफ्ट मोस्ट एंड से आपके जो वाइट स्पेसेस हैं वो आपके रिमूव किए जाते हैं, यानी कि जो ब्लैंक्स। ठीक है, लेफ्ट मोस्ट से। इसको यूज करेंगे एल स्ट्रिप को हम इस तरीके से कुछ, दैट इज वी हैव, ये हमारा स्ट्रिंग रहेगा, स्ट्रिंग डॉट लगा देंगे इस पर हम एल स्ट्रिप। ओके ना, ये तो हमारा बेटा पहला एल स्ट्रिप हो गया। दूसरा हमारा आर स्ट्रिप है, दैट इज अभी क्या करेगा, सो इट विल रिटर्न अ कॉपी ऑफ स्ट्रिंग। अब ये बात तुम्हें अभी तक समझ में आ गई होगी कि ये सब आपकी स्ट्रिंग की कॉपी क्यों रिटर्न करते हैं, बिकॉज स्ट्रिंग हमारी इम्यूटेबल होती है, हम स्ट्रिंग में कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अब क्या करेगा ये देखो, ये विद ट्रेलिंग वाइट स्पेसेस रिमूव्ड, ट्रेलिंग वाइट स्पेसेस रिमूव्ड, ट्रेलिंग वाइट स्पेसेस रिमूव्ड।
इसका मतलब ये है कि ये आपके राइट साइड से, दैट इज फ्रॉम राइट मोस्ट एंड से आपके वाइट स्पेसेस रिमूव किए जाएंगे. That is, we have the syntax similar to lstrip. We have string dot, that is string dot rstrip function. Okay, and now we have then, इसके बाद हमारा क्या आएगा, that is we have the strip function. ठीक है, so we have number third, that is strip function. So it also returns a copy of string with leading and trailing white spaces. इसका मतलब क्या है कि ये आपके दोनों एंड से, ठीक है, वाइट स्पेसेस रिमूव्ड, यानी कि ये आपका अगर कोई भी स्ट्रिंग है तो लेफ्ट साइड से भी रिमूव करेगा और ये राइट साइड से भी रिमूव करेगा. यानी मैं कह सकता हूं कि पूरी स्ट्रिंग में से आपका वाइट स्पेसेस को रिमूव करता है. इसका सिंटैक्स है दैट इज स्ट्रिंग डॉट स्ट्रिप फंक्शन, दैट इज स्ट्रिंग डॉट स्ट्रिप फंक्शन होगा. एग्जाम्पल से समझो, एक स्ट्रिंग ले रहा हूं मैं, s1 इज इक्वल्स टू, लेफ्ट में एक स्पेस जनरेट किया है, एक स्पेस राइट में जनरेट करा है. अगर मैं यूज करूंगा दैट इज s1 डॉट एल स्ट्रिप, तो ये क्या करेगा, ये आपका लेफ्ट से स्पेस गायब कर देगा, राइट में स्पेस बचा रहेगा. अगर मैं लिखूंगा आर स्ट्रिप, तो ये आपका राइट से स्पेस गायब करेगा, आपका लेफ्ट में स्पेस बचा रहेगा. ठीक है, बट वहीं पर अगर मैं यूज करूंगा दैट इज s1 डॉट स्ट्रिप, तो ये आपका स्पेस दोनों तरफ से गायब कर देगा, दैट इज योर SIPO. बात समझ में आ गई? दैट इज योर स्ट्रिप फंक्शन. नाउ वी हैव अनदर फंक्शन, दैट इज फंक्शन इज स्टार्ट्स विद and ends with method. अब देखो इसमें क्या होगा, हमारे पास दो फंक्शन है. पहला है बेटा स्टार्ट्स विद, इसकी बात करते हैं. दैट इज इट रिटर्न्स ट्रू इफ द स्ट्रिंग स्टार्ट विद सब स्ट्रिंग. यानी कि आपने जो सब स्ट्रिंग लिखी है, अगर उसी से आपकी स्ट्रिंग स्टार्ट होती है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, एल्स इट रिटर्न्स फॉल्स अदरवाइज. सो इसका सिंटैक्स होगा दैट इज स्ट्रिंग डॉट स्टार्ट विद, और यहां आपकी आनी चाहिए सब स्ट्रिंग. ओके, वी हैव दैट इज योर, और ये ऐसे ही आपका एंड्स विद होगा. इट विल रिटर्न ट्रू इफ द स्ट्रिंग एंड विद सब स्ट्रिंग. बात समझ गए? यानी कि जो स्ट्रिंग आपने, जिससे आपने जो सर्च करा है, अगर उसी से आपका ये एंड होगा तो वो आपका ट्रू दे देगा, अदरवाइज ये फॉल्स दे देगा. इसका सिंटैक्स होगा दैट इज स्ट्रिंग डॉट एंड्स विद, और यहां आएगी सब स्ट्रिंग. बात समझ में आई? आया तो हम एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे. वी हैव एग्जाम्पल लाइक ABCD डॉट, अगर मैं लिखूंगा स्टार्ट्स विद AB, तो हाँ भाई AB से स्टार्ट हो रहा है, तो दिस विल रिटर्न यू ट्रू. ओके,
अगर मैं यहाँ पे कह दूं दैट इज ABCD डॉट स्टार्ट्स विद CD, तो क्या हो जाएगा बेटा, दिस विल बी योर फॉल्स। अगर मैं कह दूं ABCD डॉट एंड्स विद CD, तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी ट्रू, बिकॉज हाँ भाई एंड से ये आपका CD से जो है क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। इफ आई राइट ABCD डॉट एंड्स विद AB, तो क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम नाउ फॉल्स। ओके, चार के चार पॉसिबल केस हमने डिस्कस कर लिए। नाउ वी हैव नेक्स्ट फंक्शन दैट इज द टाइटल फंक्शन। द टाइटल मेथड। अब भैया ये टाइटल मेथड को क्या करेगा, दिस विल वी हैव दैट इज इट रिटर्न्स a titled case version। आपकी स्ट्रिंग को टाइटल में कन्वर्ट कर देगा। ओके, देखो इसका मतलब है कि दैट इज एवरी वर्ड स्टार्ट्स विद अपर केस लेटर। इसका सिंटैक्स देखते हैं। स्ट्रिंग डॉट टाइटल। ओके, मान लो मेरे पास एक S1 स्ट्रिंग है दैट इज आई लव प्रोग्रामिंग, आई लव प्रोग्राम, और मैंने इसमें लिखा S1 डॉट टाइटल, तो दिस विल रिटर्न व्हाट, देखो ये क्या रिटर्न करेगा, ध्यान समझना। आई तो पहले से कैपिटल था अपना, अब L भी कैपिटल हो जाएगा, ठीक है, और P से P कैपिटल हो जाएगा। क्या बोला था मैंने, एवरी वर्ड स्टार्ट्स विद अपर केस लेटर, ठीक है, एवरी वर्ड आपका सारे जितने भी वर्ड्स हैं वो आपके सभी अपर केस लेटर में कन्वर्ट कर दिए गए हैं। बात समझ में आई या नहीं आई बताओ। नाउ अब हमने ये फंक्शन पढ़ा, अब इसका सिमिलर है हमारा नेक्स्ट फंक्शन दैट इज, अभी हमारा क्या करेगा, हम चेक करेंगे दैट इज द इज टाइटल मेथड। अब इस टाइटल मेथड में देखो क्या होगा, इट विल रिटर्न ट्रू if the string have title case, have title case, यानी कि अगर हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल है तो हमारा ये ट्रू देगा, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। अदरवाइज we have syntax is that is string dot is टाइटल। जैसे मान लो मैंने लिखा कंप्यूटर साइंस डॉट इज टाइटल, क्या ये टाइटल में है, हाँ भैया बिल्कुल है, हमें साफ साफ दिख रहा है, तो ये आएगा ट्रू। और अगर मैंने लिखा दैट इज वी हैव कंप्यूटर साइंस, तो क्या ये हमारे टाइटल केस में है, नहीं है। टाइटल केस का आपको मतलब समझ में आना चाहिए, जो आपका वर्ड है उसका पहला कैरेक्टर शुड बी अपर केस, शुड बी अपर केस। ओके, नाउ वी हैव दैट इज नेक्स्ट द join मेथड। अब इस ज्वाइन मेथड में क्या होगा, देखो ध्यान से समझो, इट ज्वाइंस
a string or character after each member of string। जैसे कि मेरा ध्यान से समझ लो पहले इसको, ये सिंटैक्स समझो फिर समझाता हूँ एग्जांपल से अच्छे से। दैट विल बी स्ट्रिंग डॉट ज्वाइन, और आप किस स्ट्रिंग को ज्वाइन करवाना चाहते हैं वो हम यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर लिखेंगे। टेकिंग माई एग्जाम्पल नंबर 1 इट एज, जैसे मैंने लिखा दैट इज कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है, नहीं आपको उल्टा हो गया यार यहाँ पे, तो आप इस वाली स्ट्रिंग में, ठीक है, ना 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 नहीं नहीं देखो, तो फिर हम सुनो, यहां पर लिखिएगा कि जो चीज हमें ज्वाइन करवा, जो चीज हमें इंसर्ट करवानी है, ठीक है, स्ट्रिंग में, और जिस स्ट्रिंग में आपको करवानी है, ठीक है, दैट इज इन विच स्ट्रिंग या इन दैट स्ट्रिंग। एग्जाम्पल समझो कब सब समझ में आएगा। मान लो एक स्टार था मेरे पास, स्टार मुझे ज्वाइन कराना है किसमें, एक स्ट्रिंग है मेरे पास हेलो, ओके। तो अब हेलो स्ट्रिंग में क्या होगा, हर एक मेंबर के बाद एक स्टार आएगा, दैट इज तुम्हारी जो नई स्ट्रिंग होगी दैट विल बी एच स्टार, ई स्टार, एल स्टार, एल स्टार 0, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ज्वाइन कराने का मतलब क्या होता है कि दो के बीच में ही आएगा, ऐसे इस तरह यहाँ पे मैंने किया हुआ है। अब फॉर एग्जाम्पल वी हैव द नेक्स्ट वन इज दैट इज, जैसे कि मान लो इस तरीके से एक और स्ट्रिंग है डॉलर 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 डॉट ज्वाइन, और मेरे पास स्ट्रिंग है मान लो TRIAL। तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर जो ट्रायल है इसके हर मेंबर के बाद एक डॉलर आएगा, तो अगली स्ट्रिंग अपनी क्या होगी, T डॉलर डॉलर डॉलर, R डॉलर डॉलर डॉलर, I डॉलर डॉलर डॉलर, A डॉलर डॉलर डॉलर, L फिनिश। बात समझ में आ गई। नहीं जो आपकी मेन स्ट्रिंग है, यहाँ इसको हम कह सकते हैं दैट इज मेन स्ट्रिंग, इसके हर मेंबर के बाद में आपका जो है जो भी आप ज्वाइन कराना चाहते हैं वो इसमें आ जाएगा। एंड नेक्स्ट वी हैव दैट इज, अगर if you want to join in list और टपल, मान लो तुम्हारी मेन स्ट्रिंग की जगह हम लिस्ट टपल में ज्वाइन करना, तो हम क्या करेंगे, दैट इज वी कैन डू एज वेल। अगर मुझे डॉलर और डॉलर तुम्हारा ज्वाइन कराना है, वी हैव लाइक दिस इज लिस्ट लाइक हाई पाइथन, ठीक है। सांप भी सोचता होगा ना मेरे नाम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, वाह। तो ये क्या होगा, इसमें देखो हमारे पास क्या, पहला एलिमेंट क्या है हमारे पास, हाई, तो दिस विल बी हाई एंड हैश हैश एंड दिस विल बी पाइथन। तो यहाँ पर हम इस वाले केस में हम इस तरीके से चीज़ों को ज्वाइन करवाते हैं, ओके। नाउ दैट इज, अब आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपकी जो मेन स्ट्रिंग है, यहाँ पर जो मेन स्ट्रिंग है दैट इज, यहाँ पे इनको बोला गया है स्ट्रिंग इटरेबल, यानी कि जिसमें आपको ज्वाइन करवाना है उसका डेटा टाइप शुड बी a string, should be a string, else Python will raise an error, ठीक है। Now we have next function that is the replace method। अब देखो रिप्लेस मेथड क्या करेगा भाई, दैट इज इट
replaces the it replaces all the occurrences of substring by new string। सिंटैक्स में सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। दैट इज स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस एंड वी हैव ओल्ड और न्यू। देखो आपकी यहाँ पर स्ट्रिंग जहाँ लिखा है वहां आपकी मेन स्ट्रिंग आएगी और रिप्लेस के बाद जो ओल्ड है यानी कि जिसको आप रिप्लेस कराना चाहते हो और नया जिस चीज से आप रिप्लेस कराना चाहते हो। एग्जाम्पल में हम चलेंगे फिर से अपने आबरा के डाबरा के पास में, तो वी हैव आबरा का डाबरा, ये तो हमारी स्ट्रिंग हो गई। मैंने लगा डॉट रिप्लेस, मैं चाहता हूं कि इस आबरा के डाबरा में से जहां पर भी ए बी आए, क्या है, जहां पर भी ए बी आए वहां पर आपका पी वाई, पाइथन पढ़ रहे हैं तो हम पी वाई से रिप्लेस करेंगे। तो ए बी कितने बार आएगा, एक बार और दो बार। तो हमारी स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, इट इज पायरा का, पायरा का, और ये पायरा काडा पायरा बन जाएगा। ठीक है, क्या ही बना दिए हम आबरा का डाबरा का। समझ गए, बात समझ में आई। ऐसा आप किसी भी स्ट्रिंग के साथ में कर सकते हैं जो आपको रिप्लेस कराना है ओल्ड और जो आपको न्यू यहां पर प्लेस करना है। ठीक है, ओके। नाउ वी हैव दैट इज number 20, we have the split method, the split method। अब ये split method क्या करता है, ध्यान से समझो। it splits a string, it splits a string based on given string और character and return a list containing string as members। यानी कि इतनी सी बात कह रहा है भाई साहब, दैट इज कि अगर अपने पास एक स्ट्रिंग है दैट इज आई लव प्रो पाइथन लगा देता हूं, ठीक है, और मैंने अगर इस पे लगा दिया दैट इज डॉट स्प्लिट, क्या लगा दिया मैंने अगर इस पे लगा दिया, पहले हम सिंटैक्स सीख लेते हैं, चलो सिंटैक्स लिख देता हूं पहले मैं। सिंटैक्स विल बी स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट और यहां आपकी आ जाएगी सब स्ट्रिंग या फिर सब स्ट्रिंग और करेक्टर जिससे भी आप स्प्लिट करना चाहते हो। मैंने अगर यहां लिखा स्प्लिट और मैंने इसको खाली छोड़ दिया, इसका मतलब है कि भाई साहब यहां पर हमें स्प्लिटिंग करनी है, जिससे स्पेस स्प्लिटिंग करनी है, तो स्प्लिट स्पेस हमारा दो जगह पर है। तो क्या करेगा, सबको ये स्प्लिट करके एक लिस्ट बना देगा दैट इज आई लव एंड पाइथन। कुछ इस तरीके हमारा ये कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ये तो हमें क्या था, जब हमने इसमें कुछ प्रोवाइड नहीं किया था तो इसका बाय डिफॉल्ट जो है स्प्लिट वो आपका वाइट स्पेस को ही लेता है। ओके, अगर हमें प्रोवाइड करना है तो हम क्या करेंगे, प्रोवाइड करने के लिए आपको अपनी स्ट्रिंग लिखनी है, डॉट स्प्लिट फंक्शन लगाना है और कुछ इस प्रकार से हम अपना स्पेस लगा सकते हैं। ओके, नाउ अगर मैं चाहूं कि मेरी यही स्ट्रिंग जो आई लव पाइथन, इसको ही मुझे स्प्लिट कराना है, दैट इज आई लव पाइथन को मैं स्प्लिट कराना चाहता हूं फ्रॉम द करेक्टर लाइक ओ, तो क्या होगा, तो देखो जब ओ से आपका
स्प्लिट हो रहा है तो ओ आपका यहाँ से गायब हो जाएगा, कुछ इस तरह आपका आउटपुट आएगा। देखो फिर आई, और दैट विल बी, ओ यहाँ से गायब होगा हमारा, और यहाँ से तुम्हारा ओ वी पी वाई टी एच, एंड हेयर विल बी ऑफ एन। यानी कि वहां से आपकी स्ट्रिंग को एग्जैक्ट डिवाइड कर दिया जाएगा। एक डिवाइडेशन यहाँ से होगा, एक डिवाइडेशन यहाँ से होगा, तो एक पार्टीशन ये हो गया, दूसरा पार्टीशन ये, और तीसरा पार्टीशन आपका ये हो गया। बात समझ में आई? अरे आया नहीं आया? चलो नेक्स्ट वी हैव दैट इज 21 नंबर, दैट इज द पार्टीशन मेथड। अब ये पार्टीशन मेथड भैया क्या होता है, तो देखो मेरी बात ध्यान से समझो। पार्टीशन मेथड क्या करेगा, इट स्प्लिट द स्ट्रिंग एट द फर्स्ट अकरेंस and return a tuple containing 3 items। इसमें क्या करेगा भाई, अगर आप पार्टीशन लगाओगे किसी स्ट्रिंग पे तो ये स्प्लिट करेगा पहली अकरेंस को, और 3 आइटम आपको वापस किए जाएंगे। दैट इज क्या वापस किया जाएगा, देखो द पार्ट फ्रॉम सेपरेटर, अभी करके दिखाऊंगा मैं। नेक्स्ट विल बी द सेपरेटर, जिससे आपने सेपरेट किया है भाई, एंड द पार्ट आफ्टर द सेपरेटर। इसका सिंटैक्स रहेगा दैट इज स्ट्रिंग डॉट पार्टीशन सेपरेटर और स्ट्रिंग, जिससे आपको सेपरेट करवाना है। वी हैव अ वेरी वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर दैट। txt is equals to like I enjoy coding in Python। ओके ना, मैं चाहता हूं कि भाई इसमें कोडिंग से मुझे करना है, ठीक है, इसको पार्टीशन में करना है। सो आई विल राइट x डॉट txt डॉट पार्टीशन दैट इज फ्रॉम कोडिंग। ओके, और अगर मैं इसका प्रिंट लूंगा x का, तो ये मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास पहली बात तो टपल आएगा, और पहला पार्टीशन होगा इससे पहले का। क्या होगा बेटा, पहला पार्टीशन होगा इससे पहले का, ठीक है, जो इससे पहले पढ़ रहा है, दैट इज वी हैव आई एंजॉय आ रहा है इधर। उसके बाद जो हमारा सेपरेटर है, हमने इसे सेपरेट किया है, वो आएगा, दैट इज अवर कोडिंग। इसके बाद जो इसके बाद का जो पार्ट है वो आपका इधर आएगा, दैट इज इन पाइथन। इन पाइथन इस तरीके से ये आपका जनरेट कर रहा होगा। अब बात आती है भैया, ये ऑलमोस्ट दोनों में कुछ कुछ सिमिलैरिटी है, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्टीशन एंड स्प्लिट फंक्शन, ठीक है। देखते हैं क्या डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस दैट इज स्प्लिट, पहले स्प्लिट के बारे में बात करते हैं। स्प्लिट विल स्प्लिट द स्ट्रिंग एट एनी अकरेंस,
यानी कि जहां पर भी मिलेगा उसको, जैसे ओ हमने देखा 2 बार ओ था तो उसने 2 बार उसका पार्टीशन यहां पर कर दिया, ठीक है। और स्ट्रिंग क्या है, दैट इज इट रिटर्न्स एज लिस्ट टाइप, एज ए लिस्ट टाइप रिटर्न करता है। एंड नंबर थर्ड दैट इज the length of the list is equal to number of words if split on white space। देखो अगर आप व्हाइट स्पेस पर अपनी स्ट्रिंग को स्प्लिट करोगे तो आपके जो लिस्ट में एलिमेंट्स होंगे, लिस्ट में जो मेंबर्स होंगे, दैट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ वर्ड्स इन द स्ट्रिंग। ओके ओके, इतनी बात समझ में आई। अब बात करेंगे हम पार्टीशन के बारे में। सो वी हैव दैट इज पार्टीशन, it only splits the first occurrence of given argument। ये सिर्फ पहली अकरेंस को ही करेगा, नहीं चाहे भले भी 4 बार हो स्ट्रिंग में, लेकिन ये पहली अकरेंस को ही आपका क्या करेगा, स्प्लिट करेगा वहां से। एंड इट रिटर्न्स एज tuple type, it returns at tuple type। okay, now it always returns tuple of length 3, it always returns tuple of length 3। क्योंकि 3 क्यों बोला गया, बिकॉज आपकी दो चीजें आएंगी, दैट इज द लेफ्ट वैल्यू फ्रॉम सेपरेटर, ठीक है, द लेफ्ट वैल्यू फ्रॉम सेपरेटर, और क्या आता है बेटा, ये मैंने बताया आपको। नेक्स्ट वी हैव द सेपरेटर एंड देन वी हैव द राइट वैल्यू फ्रॉम सेपरेटर। बात समझ गए, समझ में आया नहीं आया, आया, वेरी गुड। इसी के साथ हमारा एक चैप्टर खत्म होता है। और अगर आपको इसके एनडी नोट्स चाहिए तो मेक श्योर करें आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स पड़े हुए हैं, वहां से आप इनको ले सकते हैं।